स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नया चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है। बिफोर कि मैं तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताऊं क्या होता है, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। हमें डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं समझना है, उससे पहले सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डायरेक्ट जाएंगे। देखो, सबसे पहले आता है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो किसी पैटर्न या मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, यानी उसमें कोई ना कोई पैटर्न हो या वो कोई ना कोई मैथमेटिक रूल फॉलो हो रहा हो, तभी हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब तुम इसकी नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हो, क्या आएगी? 10। क्यों? बिकॉज दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स कह सकते हो, या कह सकते हो कि ये पहले नंबर में 2 ऐड करके हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस ऐसी ही लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें नेक्स्ट नंबर तुम निकाल सको। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पर रूल फॉलो हो रहा होता है। अगला ऐसे ओड नंबर का बना सकते हैं हम। ठीक है, ये बना दिया। इसी टाइप से हम बना सकते हैं, देखो इसका ध्यान देना। अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी भी अगली टर्म बता सकते हो। क्यों? ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। और देखो, ये बना दिया हमने। ये क्या है? इसमें पैटर्न तो कोई फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकल रूल है। मैथमेटिकल रूल क्या? ये दीज आर प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या हैं? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पर पैटर्न चल रहा था। इनमें देखो, इसमें क्या पैटर्न है? ये नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, ये 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस। यहाँ पर ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं, लेकिन ये हमें पता है प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए हम इसे भी सीक्वेंस कहेंगे। इसमें भी नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं। देखो, इस एक फैबोनिक की सीरीज होती है। सबसे पहले 1 में अगला आगे कुछ है नहीं तो ऐड करा तो फिर दोबारा 1 और 1 को ऐड करा तो 2 और 1 को ऐड करा तो 3 और 2 को ऐड करा तो 5। यानी ये जो नंबर होता है ये अपने से आगे वाली 2 नंबर का सम होता है। देखो, 3 किसका सम है? इन दोनों का। 2 किसका सम है? इन दोनों। 1 किसका सम है? इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 अकेला 1 आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं फैबोनिक की सीरीज। तो इसमें भी नेक्स्ट टर्म तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके। क्या जाएगा? 8। जिसमें भी हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकें उसका पैटर्न फॉलो करके, उसका मैथमेटिकल रूल फॉलो करके, दे आर नोन एज सीक्वेंस। ओके, अब मान लो मैं कोई एक वैसे लिख देता हूँ 2, 7, 9, 3, 5, फिर 11। अब बताओ जिसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नहीं बता सकते। क्यों? कोई पैटर्न इसमें 2 के बाद पहले 7 आ गया, यानी 5 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। और ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ये इवन नंबर है सारे, ना ही ये ओड नंबर है। इसमें कोई पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा। इसकी तुम नेक्स्ट टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो दिस इज नॉट सीक्वेंस। आ गया होगा सीक्वेंस समझ में? सीक्वेंस लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है, जिसकी तुम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हो उस रूल या पैटर्न को फॉलो करके। दे आर नोन एज सीक्वेंस। दीज ऑल आर सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट सीक्वेंस, क्योंकि इसकी तुम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज सीक्वेंस। अब आता है हमारा प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्लियर हो गया। प्रोग्रेशन क्या होता है जी? देखो, जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस की तुम nth टर्म फाइंड आउट कर दो, या तो nth टर्म फाइंड आउट कर दोगे या nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। दो ही चीज होंगी, या तो किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट कर दोगे या उसकी nth टर्म फाइंड आउट। nth से मेरा मतलब है कोई सी भी टर्म, 50th टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 71 टर्म। ठीक है, कोई सी भी टर्म। nth का मतलब n इज एनी नंबर, जिसकी तुम कोई ना कोई नेक्स्ट जाके तुम फाइंड आउट कर दो nth टर्म। मैं तुमसे कहूँ 100 टर्म फाइंड आउट कर दो एक ही बार में, ठीक, उसके लिए कोई रूल तुम्हारा फॉलो हो जाए, यानी कुछ ना कुछ उसके लिए रूल फॉलो कर रहा हो और तुम उसको डायरेक्ट निकाल दो। जिसकी तुम nth टर्म फाइंड आउट ना कर पाओ, दैट इज नॉट योर प्रोग्रेशन।
तो प्रोग्रेशन क्या होता है, जिस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट हो जाएगी वो प्रोग्रेशन है, जिस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट नहीं होगी वो प्रोग्रेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंसेज आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज एक्चुअली में सीक्वेंस ही है। कौन सी सीक्वेंस, जिसकी तुम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इस वाले में देखो, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। देखो जो फर्स्ट टर्म है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 का डबल, ये 2 का डबल, ये 3 का डबल, ये 4 का डबल, ऐसे अगर मैं nth टर्म निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 2n। ठीक है, हमें यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, तो अब 2n आ गई। अब nth टर्म यानी 50th टर्म निकालोगे तो 100 आएगी, 1000 टर्म निकालोगे तो 2000 आएगी। तो इसकी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम 1 की, इसकी ओड नंबर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगी 2n माइनस 1। ठीक है, चेक करके देख लो भाई, इवन नंबर की 2n होती है, उसमें से 1 माइनस करते ही, जैसे इसमें से 1 माइनस करते ये वैल्यू आ जाती है, इसमें से 1 माइनस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 1 माइनस करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। जब इवन नंबर की 2n होती है तो ओड नंबर की क्या हो गई 2n माइनस 1। अब ये स्क्वायर है, देखो फर्स्ट टर्म ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, यानी जोन सी टर्म है उसी का स्क्वायर। तो nth टर्म है तो इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी टाइप से हमने इनकी निकाल ली। अब जरा प्राइम नंबर की बताना क्या, इसके लिए तुम कुछ फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म चलो पहले 1 से ज़्यादा, ये भी 1 से एक ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ 2 ज़्यादा आ गया, यहाँ 3 ज़्यादा आ गया। अगर A5 निकालोगे तो यहाँ 6 ज़्यादा आ गया। तो आगे ऐसे ही चलते जाओगे ना, कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम ऐसे nth टर्म के लिए कोई रूल या फॉर्मूला डेवलप नहीं कर सकते। तो दीज आर प्रोग्रेशन बट दिस इज नॉट प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका तुम nth टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। जिस भी सीरीज का तुम nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट प्रोग्रेशन। जिसका भी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या है, प्रोग्रेशन। तो दोनों में क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट आता है सीरीज। सीरीज क्या होती है हमारी, देखो जो भी हमारी सीक्वेंस दे रखी है उसको इस टाइप से लिख दो, प्लस का साइन लगा के, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज सीरीज। अगर इसको कोमा लगा के लिखा हुआ है सीक्वेंस, प्लस का साइन लगा के लिखा हुआ है सीरीज। सिंपल सा रूल है बस। और एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दिस इज अ सीरीज और सीक्वेंस, तो उसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। देखो कोमा लगा के लिखी हुई है दिस इज सीक्वेंस। अगर इसी सीक्वेंस को मैं सिर्फ प्लस का साइन, नोट माइनस, इसको प्लस का साइन लगा के आपने लिख दिया, क्योंकि अगर माइनस का लिखेंगे, मान लो यहाँ -4 लिख रहा होता, तो हम इसको प्लस करके -4 ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्लस का साइन जरूर होना चाहिए। अगर उसको हमने प्लस का साइन से लिख दिया देन दिस इज सीरीज, अदरवाइज इट इज सीक्वेंस। आगे समझ में। नाउ सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज तो मैं नाम से समझ गया, जैसे ये सीरीज है, 4 नंबर की सीरीज है, 2 + 4 + 6 + 8, इनको सम करके इनका आंसर निकाल दो, दिस इज सम ऑफ सीरीज। यानी सीरीज का सम करना, और भी ना होते, कोई भी सीरीज है उसको सम कर दो, डेट इज सम ऑफ सीरीज। ठीक है, अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमने कर ली। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन हमने पढ़ ही लिया क्या होता है। प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस जिसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी हम nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक क्यों कह रहा है, क्योंकि या तो इनके जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, या तो ये एक दूसरे से प्लस होकर निकलते हैं या माइनस होकर निकलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट टर्म है 1, फिर आ गया 4, फिर आ गया 7, फिर आ गया 10, फिर आ गया 13 एंड सो ऑन। देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर टर्म पहले वाले में 3 ऐड करके आ रही है, या इन दोनों को डिफरेंस करा 3 आया,
इन दोनों को करा 3 आया, इन दोनों को करा 3 आया, फिर 3 आया, यानी हर टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो भी सीरीज होगी हम उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनमें कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव, इन दो में, फिर इन दो का कॉमन डिफरेंस निकाला 3, फिर अगली दो का कॉमन डिफरेंस निकाला वो भी 3, फिर अगली दो का निकाला वो भी 3। तो दिस टाइप की जो सीक्वेंस होती है डेट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इवन नंबर का लिखा था, ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जो हमने ओड नंबर की निकाली थी वो भी हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन जो हमने प्राइम नंबर निकाला था वो सीक्वेंस तो है लेकिन वो प्रोग्रेशन नहीं है। वो प्रोग्रेशन नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी सीरीज होगी उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये निकल के आता है इनका डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो टर्म होती है ये फर्स्ट टर्म होती है सबकी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है कि फर्स्ट टर्म भाई 4 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो एपी बनाओ, बड़े आराम से बना लेंगे। फर्स्ट टर्म आ गई 4, कॉमन डिफरेंस वाली वैल्यू देखो, या तो इसमें से इसको माइनस करो तब कॉमन डिफरेंस आता है। फर्स्ट टर्म पता तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ तब हमारी चीज़ बन जाएगी। तो 4 5 ऐड करा 9, 5 ऐड करा 14, 19, 24 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज निकल जाती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट टर्म हमारी ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो ए आ गई, अब ए में डी ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें फिर से डी ऐड करेंगे तो डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, तो क्योंकि एक डी तो यहाँ पे है ही, एक डी हमने ऐड कर दिया। कैसे? ये ए प्लस डी था, इसमें डी ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो डी और डी 2d। अब इसमें डी ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा, a प्लस 3d, ऐसे a प्लस 4d एंड सो ऑन। देखो अब यहां से हम nth टर्म ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म a1 से दिखा लो और t1 से दिखा लो, कैसे भी दिखा लो। किसी बुक में a1 है, किसी बुक में t1 है, टर्म 1। इसको हमने a2 से दिखा दिया, इसको हमने a3 से दिखा दिया, ये हमारा 4th टर्म है, ये हमारी 5th टर्म है। देखो एक रूल फॉलो कर रहे हो, अगर यहाँ 1 है फर्स्ट टर्म, कोई भी डी नहीं है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है। सेकंड में कॉमन डिफरेंस 1 डी आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 डी आ रहा है, यानी जितनी यहाँ टर्म है उससे कम डी आ रहा है कोफिशिएंट समेत। 4 है तो 3 डी आ गया, 5 है तो 4 डी आ गया। अगर हम a6 निकालते तो क्या बन जाता? a प्लस 5d, यानी इससे एक कम। तो एंड सो ऑन, जब हम nth टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी कितना आएगा? इससे एक कम, एक कम का मतलब n माइनस 1d, एंड दिस इज nth टर्म ऑफ AP। ध्यान रखना इसको, क्योंकि वैसे सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि अब चल रहा था तो मैंने फ्लो में बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से पहले तो मैं एक बात और बता दूं, जैसा कॉमन डिफरेंस हमने बताया था पॉजिटिव, क्या लिया था हमने? एक में 3 लिया था, एक में 5 लिया था, 4 लिया। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो टर्म इंक्रीज होती चली जाती हैं, और नेगेटिव है तो टर्म डिक्रीज होती चली जाती है, यानी अगली वैल्यू उससे स्मॉल आएगी, फिर उससे स्मॉल आएगी। देखो कह रहा है फर्स्ट में, कहता है इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या खाली फर्स्ट टर्म लिख लो? फर्स्ट टर्म इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ए या a1। तो फर्स्ट टर्म तो जो पहली होती है बस यही फर्स्ट टर्म है। ओके, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो। तो हम क्या लिख देंगे? a2 माइनस a1। a2 कितना? 1/2 माइनस के 3/2, 2 एलसीएम 1 माइनस 3 क्या आ गया? माइनस के 2/2, यानी कि माइनस के 1। तो कॉमन डिफरेंस देखो नेगेटिव आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकंड एग्जांपल कहता है, बताइए ये हमने कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से AP हैं। अगर AP हैं तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी बताना है। देखो
यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस। अब एपी को चेक करने के लिए हम 2-3 टर्म का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। जैसे ये A1 ये A2, तो हम क्या क्या चेक करेंगे, A2 माइनस A1 यानी 10 माइनस 4 कितना आया 6। अब A3 माइनस A2 16 माइनस 10 क्या आया 6। अब A4 माइनस A3 22 माइनस 16 तो क्या आया 6। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। फर्स्ट टर्म से तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है, फर्स्ट टर्म तो सब में ही होती है, हर सीक्वेंस में होती है। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एपी वेयर कॉमन डिफरेंस इज 6। तो क्या लिखेंगे, दिस सीक्वेंस इज एपी विद ए यानी फर्स्ट टर्म 4 एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना 6। बस इस टाइप से लिख के हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है ये वाली हमारी, यहाँ पर देखो ए क्या है 1। अब A2 माइनस A1 निकालो, यानी कि -1, इसमें से 1 करना है 1, ठीक है, दोनों को ऐसे रख लो। तो -1 यानी कि -2। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट है A2 माइनस A1 निकाल दिया। अब A3 माइनस A2, उससे जस्ट पहले वाली ही माइनस करनी है, कभी दूसरी कर लो। तो -3 में से -1, तो -3 में से माइनस करना है माइनस के 1, ब्रैकेट में रखा करो हमेशा। तो -3 + 1 क्या आ गया -2। देखो यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया। अब नेक्स्ट और निकाल लो, क्योंकि एक और दे रखी है हमें, A4 माइनस A3, तो -5, इसमें से माइनस करना है -3, तो -5 + 3, यहाँ भी -2 आ गया। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, तो क्या लिखेंगे फिर दोबारा, दिस इज एपी विद ए क्या था हमारा 1 और डी क्या आ गया -2, क्योंकि डी तीनों केसेस में -2 ही हमारा आया है, इसलिए ए के दे रखा है। देखो ए तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल दें। A2 माइनस A1, A2 ये रही 2, इसमें से माइनस करना है -2, 2 + 2 यानी 4। अब A3 माइनस A2, -2 में से ये करना -2 करना है 2 को माइनस, तो -2 ये आ गया -4। देखो पहले कॉमन डिफरेंस क्या आया 4, फिर बाद में क्या आ गया -4। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब ना यहाँ फर्स्ट टर्म निकालनी, यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट है, देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 0, इन दोनों का 0, इन दोनों का क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 0। तो सेम कहाँ रहा है, कहीं 0 है कहीं 1 है। तो यहाँ भी लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज आल्सो नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। और इसका भी हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे सारे एक्सरसाइज में, जो कि तुम इजीली कर सकते हो। कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो तुम अपने आप पढ़ो और समझो क्या इससे AP बनती है या नहीं। कुछ हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं, जैसे हमने सीढ़ी होती है हमारे पास, वो सिचुएशनल प्रॉब्लम बोलते हैं उनको, इस टाइप की होती है। जो बांस वाली देखो नीचे वाली सबसे चौड़ी होती है, फिर उससे वाली थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर उससे वाली थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस आता है ना, ये कॉमन डिफरेंस से आता है। जो जितना डिफरेंस इन दोनों में है, यानी जितनी ये वाली वैल्यू इससे कम है, उतनी ही ऊपर वाली इससे कम होएगी, उतनी ही ऊपर वाली इससे कम होएगी, उतनी ही ऊपर वाली उससे कम होएगी। तो ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी हमारा AP का इस टाइप से बन जाता है। तो ऐसे डेली लाइफ की हमारे पास सिचुएशन दे रखी हैं। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ऑटो में कि पहले किलोमीटर का किराया तो भाई 10 रुपये है, अगले हर किलोमीटर का मैं 5-5 रुपये और बढ़ाता जाऊँगा। तो अगर मान लो फर्स्ट 1 किलोमीटर गया तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर गया तो कह रहा मैं 5-5 रुपये बढ़ाता चला जाऊँगा। तो अगले 2 किलोमीटर गया तो फिर ये सेकंड टर्म हो गया, यानी 2 किलोमीटर 15 रुपये, फिर अगले 1 किलोमीटर और चला गया तो फिर किराया हो जाएगा 20 रुपये, फिर अगले चला गया तो फिर 25 रुपये। देखो ये भी AP बन गई। तो ये भी हमारा डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल है। तो इसी टाइप से पहले क्वेश्चन में कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पूछ रहा है कि बताओ ये AP कंसिस्ट करते हैं या नहीं। पढ़ो और समझो और अपने आप उनको करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो।
हाँ, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन अंडर रूट वाले दे रखे हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो एपी हैं या नहीं। देखो, एक क्वेश्चन है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें पहचानना है हमें कि ये एपी है या नहीं है, सेकंड एग्जाम्पल के जैसे हैं। तो उसमें जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं, ये टर्म दे रखी हैं, इनको मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले इनको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, इनके फैक्टर्स कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। ये 5 बार 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। देखो, ये तो रूट 2 है ही, ये वाला 2 बाहर आ गया, 2 रूट 2 बन गया। ये 3 बाहर आ गया, 3 रूट 2 बन गया। आगे ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 तो बाहर आके क्या बन गया, 4 रूट 2। क्लियरली पता चल रहा है नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 5 रूट 2। बस अब तुम निकाल लो, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यानी कि रूट 2। एक तरीके से 2x में से x माइनस गया तो क्या बचा, x। ऐसे a3 माइनस a2 कर लो, यानी कि 3 रूट 2 माइनस के 2 रूट 2, तब भी रूट 2। ऐसे ही बार बार रूट 2 हमारा आता चला जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो दिस इज AP। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, रूट 2। रूट 2 ही इसका कॉमन डिफरेंस आया, रूट 2 ही हमारा इसका फर्स्ट टर्म आई। देखो, रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12। इसको देखो क्या बनता है भाई, ये रूट 3 हो गया, ये 2 इंटू में 3 बन जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट 3 बन जाएगा। अब देखो, इसमें से इसको तुम नहीं माइनस कर सकते, इसमें से तुम इसको भी नहीं माइनस कर सकते, इसमें से तुम इसको भी नहीं माइनस कर सकते इजीली। ठीक है, तो जब माइनस नहीं कर सकते तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा होता, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में करा है या क्वेश्चन में करा है, तो कॉमन डिफरेंस वहाँ पर रूट 2 आ गया। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं, क्योंकि रूट के अंदर हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, या तो ये वैल्यू भी, या तो ये वैल्यू ऐसी बन जाती 2 रूट 3। अब इसमें से माइनस कर सकते हैं, लेकिन 2 हमारा रूट से बाहर नहीं आ पा रहा। 2 हमारा रूट से बाहर कब आता, जब अंदर 2 बार 2 आता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है। तो इसलिए ये हमारी AP नहीं है। अब AP नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, और फर्स्ट टर्म निकालने की हमें जरूरत नहीं है। वैसे फर्स्ट टर्म तो हर सीक्वेंस में होती ही है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि AP एक्चुअल में होती क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही है पहचानना कि ये AP है या नहीं है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, बस यही चीज़ हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी थी इंट्रोडक्शन के साथ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तुम बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी सीक्वेंस AP है और कौन सी सीक्वेंस AP नहीं है। अब आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।